मैरी डिसूजा की जिंदगी अपने हस्बैंड रेमो डिसूजा के साथ बहुत अच्छी कट रही थी। वो बहुत खुश थी। थैंक यू जीसस, आपने मुझे लाइफ में सब कुछ दिया। अच्छी लाइफ, अच्छी फैमिली, अच्छे इन-लॉज और सबसे अच्छा हस्बैंड हु लव्स मी अ लॉट। मैरी रोज गॉड को थैंक्स बोलती थी। एक दिन की बात है। रेमो, आज मैं मम्मी से मिलने गोवा जा रही हूँ। आई विल बी बैक इन 2 days। मैंने खाना बनाकर रख दिया है। तुम प्लीज टाइम पे खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। मैंने मेड को बोल दिया है, वो सब कुछ संभाल लेगी। यस डियर, तुम टेंशन मत लो। हैप्पी जर्नी। मैरी घर से निकली और अपनी कार में बैठ गई। मैरी एयरपोर्ट पहुंची। वो एंटर करने ही वाली थी कि उसे याद आया कि वो अपना वॉलेट तो घर पर ही भूल आई है। शिट, अब ये फ्लाइट मिस हो जाएगी। बट वॉलेट के बगैर हाउ विल आई मैनेज? मैं घर जाकर वॉलेट ले ही आती हूँ। मैरी वापस अपनी कार में बैठी और घर की ओर चल पड़ी। मैरी ने अपने घर के बाहर गाड़ी पार्क की। ये किसकी कार है? लगता है रेमो का कोई फ्रेंड आया है। जैसे ही मैरी घर के भीतर गई तो वो चौंक गई क्योंकि रेमो एक लड़की को किस कर रहा था। रेमो! मैरी लेट मी एक्सप्लेन। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैरी ये देखकर टूट चुकी थी। मैरी ने टेबल पे पड़ा अपना वॉलेट उठाया और वहां से निकल गई। मैरी रोते रोते अपनी कार ड्राइव कर रही थी। बीच बीच में उसका फोन रिंग हो रहा था। रेमो उसे कॉल कर रहा था और मैरी गुस्से में उसका फोन कट कर रही थी। जैसे तैसे मैरी एयरपोर्ट पहुंची। उसने गोवा की नेक्स्ट फ्लाइट बुक की और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। फ्लाइट का वेट करते हुए भी मैरी रोती रही। आखिर मैरी ने फ्लाइट बोर्ड कर ली। वो विंडो से बाहर देखते हुए रोती रही। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। क्या हुआ बेटी? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं आंटी, कुछ नहीं। और फिर मैरी अपनी सोच में डूब गई। मैरी को अपना वेडिंग डे याद आया और फिर लास्ट संडे जब मैरी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हाउ कैन ही डू दैट? उसने हमारे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। अगर ये बच्चा इस वर्ल्ड में आ गया तो क्या मैं अकेले इसे पाल पाऊंगी? मैं इसे रेमो को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैरी के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता गया और एकाएक उसे अटैक आ गया। हेल्प! इस औरत को अटैक आया है। तुरंत ही एयर होस्टेस वहां पहुंची। उसने मैरी का बेल्ट रिलीज किया, उसके कपड़े लूज किए। इस फ्लाइट में कोई डॉक्टर है क्या? एनी डॉक्टर ऑन द फ्लाइट? एक डॉक्टर भागते हुए वहां पहुंचा। उसने मैरी की नर्व्स चेक की, पर देर हो चुकी थी। शी इज नो मोर। मैरी की फ्लाइट में ही डेथ हो गई और इसी दिन से मैरी की आत्मा इसी फ्लाइट में रहती है। जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो लोगों को मैरी के रोने की आवाज सुनाई देती है। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि कौन रो रहा है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता कि उनके बगल वाली सीट पे कोई बैठा है। मैम, यहाँ कुछ अजीब है। कोई है यहाँ? कोई लेडी जो रो रही है? नहीं सर, वो सीट बिल्कुल खाली है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर यहाँ कुछ अजीब है। आप प्लीज मेरी सीट चेंज कर दीजिए। एयर होस्टेस को अक्सर पैसेंजर्स की सीट चेंज करवानी पड़ती थी। एक बार ये फ्लाइट रात में उड़ रही थी। मैरी जिस सीट पे बैठी थी उसके बगल वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी। वो अपनी ईयरफोन पर म्यूजिक सुन रही थी। वो म्यूजिक एंजॉय कर रही थी कि उसकी नजर अपनी बगल वाली सीट पर पड़ी
और ओह नो! क्या हुआ मैडम? वो औरत, वो डरावना चेहरा। कोई नहीं है मैडम यहाँ। नहीं, अभी एक औरत यहाँ थी, वो रो रही थी। मैम रिलैक्स, आप मेरे साथ आइए। एयर होस्टेस ने उस लड़की को पानी पिलाया और उसकी सीट बदल दी। मैम आप यहीं बैठिए, और कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं यहीं हूँ। क्या हुआ? कौन चिल्लाया? एक लड़की थी, उसने भी उस आत्मा को देखा। क्या वो भी उसी सीट पर बैठी थी? नहीं, उसके बगल में। पता नहीं क्या होगा, ये किस्से तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस बार तो एयर होस्टेस को ही मैरी दिख गई। ओह नो! एयर होस्टेस वहीं बेहोश हो गई। एयर होस्टेस ने अपने सीनियर से बात की। सर, वो वही लेडी है जो फ्लाइट पर मर गई थी। पर कैसे हो सकता है? कोई लेडी मरकर वापस कैसे आ सकती है? वो उसकी आत्मा है। What nonsense! तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर आत्मा पर बिलीव कर रही हो? सर, अगर मैंने खुद नहीं देखा होता तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। पर सर, ये सच है। उस लेडी की आत्मा अभी भी प्लेन में है। उसकी आवाज लोगों को सुनाई देती है, और अब तो वो लोगों को दिखाई भी देती है। इससे पहले कि कोई इंसिडेंट हो जाए, आप प्लीज कुछ करिए। Let me check what I can do. उस ऑफिसर ने अपनी एक फ्रेंड को कॉल लगाया और उसे सारा इंसिडेंट बताया। अब लगता है तू भी आत्माओं पे बिलीव करने लगा है। मैं तो अभी नहीं मानता, पर मेरे प्लेन में होने वाले इंसिडेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तेरी हेल्प लूं। आखिर तू एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। इस बार तू आत्माओं के होने पर यकीन जरूर करेगा। चल, आई एम कमिंग। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अपने दोस्त और एयर होस्टेस के साथ उस फ्लाइट पर आया। क्या आप बता सकती हैं कि आखिर उस औरत के साथ हुआ क्या था? जहाँ तक मुझे याद है, वो लेडी जब से फ्लाइट में चढ़ी थी, वो रो रही थी। फिर 2 घंटे बाद उसके बगल में बैठी लेडी हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। जब मैं वहाँ गई तो वो जोर जोर की सांस ले रही थी, और जब तक डॉक्टर पहुँचते वो मर चुकी थी। ओके, मतलब वो यही फ्लाइट में मरी थी। हाँ, यहाँ इस सीट पर। उसका नाम क्या था? मैरी डिसोजा। मैं अपने मशीन से ये तो बता सकता हूँ कि वो यहाँ है या नहीं, पर उसको यहाँ से निकालना मेरे बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको किसी पादरी को बुलाना पड़ेगा। उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने अपने एनर्जी मशीन को ऑन किया, और जैसे ही वो मैरी की सीट के पास पहुंचा, उसकी मशीन ने जोर जोर से सायरन बजाना शुरू कर दिया। अब कंफर्म्ड है कि मैरी यही है। अब हम क्या करें? ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, पर इसको मुक्ति दिलवाना जरूरी है। मैं एक पादरी को जानता हूँ जो हमारी हेल्प कर सकता है। अगले दिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक पादरी को वहाँ ले आए। फादर, लेडी का नाम मैरी है। वो वैसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर उसकी आत्मा के होने से लोगों को डर लगने लगा है। Let me see how I can help you. पादरी एक हाथ में रोजरी और दूसरे हाथ में एक क्रॉस लेकर मैरी के बगल वाली सीट पर बैठकर प्रेयर करने लगे। मैरी, मुझे पता है तुम यहीं हो। तुम मुझसे बात कर सकती हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और फिर कुछ देर बाद पादरी किसी अदृश्य चीज से बात करने लगे। ये देखकर जॉनी शॉक्ड था। फादर, मैरी के साथ क्या हुआ था? ओह, शी वॉज हैप्पी, पर उसकी हैप्पीनेस सैडनेस में बदल गई जब फादर के मैरी के साथ हुआ किस्सा बताया। और फिर फ्लाइट पर उसे अटैक आया और वो मर गई। ओ नो, पर अब हम मैरी की हेल्प कैसे कर सकते हैं? मैरी मर गई, लेकिन उसे अभी भी अपनी माँ की चिंता है। मैरी की माँ उसके लिए सब कुछ थी। मैरी को मैरिज में धोखा मिला, बट जब उसकी आत्मा उसकी माँ के लिए भटक रही है, मैरी चाहती है कि उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी का आधा शेयर उसकी माँ को मिले ताकि वो आराम से जी पाए। पर यह कैसे होगा? हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैरी फ्लाइट में लोगों को सिर्फ दिखती है, पर वो अपने हस्बैंड रेमो को डराती है।
रोज रेमो उसकी आत्मा को देखकर डरता है। हमें सिर्फ मैरी की विश रेमो को बतानी होगी और आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रेमो का एड्रेस निकालता हूँ। जॉनी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और पादरी रेमो के घर पहुँचे। रेमो, मुझे पता है कि मैरी तुम्हें सताती है और इसकी वजह तुम जानते हो। आई नो, मैंने उसको धोखा दिया और अब वो मुझसे बदला ले रही है। नो माय सन, नो। मैरी एक अच्छी आत्मा है, वो बदला नहीं लेगी। वो तुम्हें अपनी विश बताने आई है। अगर तुम उसकी विश पूरी कर दोगे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। कैसी विश? मैरी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। मैरी के अलावा उनका कोई नहीं था और अब मैरी चाहती है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उन्हें दे दो ताकि उनकी लाइफ अच्छे से बीते। मैरी, फॉरगिव मी मैरी, फॉरगिव मी। शी विल, बस तुम उसकी विश पूरी कर दो। हाँ फादर, मैं मैरी की विश जरूर पूरी करूंगा फादर। रेमो ने अपनी आधी प्रॉपर्टी के पेपर्स मैरी की माँ के हाथ में रख दिए और वहाँ मैरी की आत्मा ये देखकर खुश हुई और मैरी को मुक्ति मिल गई।